क्या आप जानते हैं कि आप कितने अमीर हैं? इस मामले में ज़्यादातर लोग अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ठीक-ठीक नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको अपनी नेटवर्थ मालूम होना चाहिए, जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। नेटवर्थ क्या होती है और इसका क्या मतलब है? सरल भाषा में नेटवर्थ का मतलब ये है कि आप कितनी दौलत के मालिक हैं। देखिए, अगर आपकी आमदनी ज़्यादा है, तो भी आप अमीर बनने के संबंध में थोड़ा दूर हैं। आपकी नेटवर्थ आपकी अमीरी का असली पैमाना होती है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्थ निकालने का फॉर्मूला बताऊंगा और आपको बताऊंगा नेटवर्थ से कैसे आप अमीर बनेंगे। और इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए फॉर्मूले अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है नेटवर्थ इक्वल टू नेटवर्थ इक्वल टू कुल संपत्ति। आपकी कुल संपत्ति में से आप माइनस कर दें कुल कर्ज को। कुल कर्ज, तो देखिए नेटवर्थ क्या हुई। नेटवर्थ इक्वल टू कुल संपत्ति माइनस कुल कर्ज। मान के चलिए मैं आपकी कुल संपत्ति 10 लाख रुपए ले लेता हूं। ये मैंने मान लिया 10 लाख रुपए की कुल संपत्ति है, उसमें से मैंने 9 लाख रुपए का कुल कर्ज निकाल दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे निकालते हैं। 10 लाख आपकी कुल संपत्ति हो गई, 9 लाख रुपए का कुल कर्ज हो गया, तो आपका नेट वर्थ आ गई 1 लाख रुपए। अभी इस समय इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग नेट वर्थ है 1 लाख रुपए की। अब आपको पता होना चाहिए कि आप इस वक्त कितने अमीर हैं। इस काम को करने के लिए देखिए 10 से 15 मिनट का समय लगता है। अभी मैं आपको सिखा दूंगा कैसे निकालें। ठीक है, सबसे पहले आपको कुल संपत्ति पता हो। कुल संपत्ति का हिसाब कैसे लगाएं? संपत्ति का मतलब होता है आपका पैसा और निवेश, ये आपकी संपत्ति में आएगा। जैसे कि नगद पैसा, शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, पीपीएफ, एनपीएस, बैंक बैलेंस, ये सभी आपकी संपत्ति में आएंगे। इसमें आपकी जो उपभोग की वस्तुएं हैं वो नहीं आएंगी। दूसरी तरफ कर्ज में आपका आएगा देनदारी, जो आपको देना है, जैसे कि लोन, उधार, ये सब जो आपको चुकाना है वो सब आपका आएगा कर्ज। देखिए, जो आपने जमीन ली है उस जमीन पे जो घर बना है, हाउस लोन आपका कर्ज में आएगा, लेकिन जमीन संपत्ति में नहीं आएगी। ये एक मजे की बात है जो बहुत लोगों को पता नहीं होती है। मुश्किल बताए क्या प्रॉब्लम आएगी, ये सरल सा सूत्र तो आपको पता चल गया। प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि आप संपत्ति और कर्ज की सही धनराशि का पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए सुविधा की दृष्टि से आप यह टेबल अपने कंप्यूटर में एक्सेल पर बनाकर भरें। जिससे क्या होगा, इसी अगले महीने, क्योंकि आपकी नेटवर्थ तो बदलती जाएगी, है ना, आप नेटवर्थ में क्या ग्रोथ हो रही है वो भी आसानी से देख लेंगे। नेटवर्थ हर महीने बदलती रहती है, इसलिए आपको हर महीने नेटवर्थ निकालना आना चाहिए। देखिए, हर महीने जो लोग अपनी नेटवर्थ निकालते हैं तो उन्हें केवल 15 मिनट का समय लगता है। बैंक बैलेंस से लेकर इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, शेयरों का मूल्य, बॉन्डों का मूल्य, पेटीएम, अमेजॉन पे, इन सभी के आंकड़ों को निकालना बहुत आसान हो जाता है। आपको भी हर महीने अपनी नेटवर्थ जोड़नी आनी चाहिए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका ध्यान संपत्ति को बनाने में, ज्यादा बचत करने और खर्च कम करने की तरफ केंद्रित रहेगा। दूसरा, आकर्षण के नियम को मौका मिलेगा काम करने का। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आमदनी की बजाय नेटवर्थ पर ज्यादा ध्यान दीजिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। एक पुराने फिल्म अभिनेता हैं, आपने नाम सुना होगा भारत भूषण। वो फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत से पैसे कमाए, आप गूगल कर लीजिएगा पता चल जाएगा आपको भी। उन्होंने मुंबई में बहुत से फ्लैट लिए थे, लेकिन उनमें पैसे बचाने की आदत नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि उन्हें अपने सारे फ्लैट को बेचना पड़ा। और जब उनका लास्ट टाइम चल रहा था जीवन के अंत में, उन्हें मुंबई शहर में चाल में रहना पड़ा, इतने मजबूर हो गए। फिल्म उद्योग में जिस आदमी का कभी सिक्का चलता था, अब वो क्या कर रहे थे इस समय, मूवी स्टूडियो में एक वॉचमैन का काम करना पड़ा। कितनी ये दुखद बात है।
हमें अपनी आमदनी को नेटवर्थ नहीं समझना चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती होती है जो लोग अपनी इनकम को ही नेटवर्थ समझने लगते हैं। हमें आमदनी को नेटवर्थ में बदलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपकी आमदनी नेटवर्थ में बदले ताकि रिटायरमेंट के बाद में हमारे पास इतना पैसा हो, हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लें और किसी के आगे हाथ पैर ना फैलाना पड़े। आप नेटवर्थ निकालना शायद कुछ समझ गए होंगे। अब मैं टी हार्व एकर की एक बात बताता हूँ। उन्होंने नेटवर्थ को 4 घटकों में बांटा है। पहला, आमदनी बढ़ाना, अपनी बचत बढ़ाना, अपने निवेश के मुनाफे को बढ़ाना और अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर जीने की लागत को कम करना। आपकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, इस बारे में आपको एक मैं फॉर्मूला और बताता हूं। द मिलेनियम नेक्स्ट डोर से ही मैंने लिया है। देखिए, आपकी नेटवर्थ इक्वल टू आपकी उम्र इंटू टैक्स से पहले की इनकम इंटू 10%। देखिए, मैं मान लेता हूं कि अभी उम्र मैं ले लेता हूं 30 साल मैंने ले ली। जैसे कोई किसी की उम्र मैंने 30 साल ले ली और टैक्स से पहले की इनकम मैंने ले ली है 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की मैंने इनकम ले ली, इंटू 10% लगा दो तो आपकी नेटवर्थ आ जाएगी 30 लाख रुपए की। कितनी आ जाएगी? 30 लाख रुपए की। एक बार मैं फॉर्मूला फिर दोहराता हूं, आप लिख लीजिए। आपकी नेटवर्थ इक्वल टू आपकी एज, आपकी उम्र, मल्टीप्लाई टैक्स से पहले की इनकम, मल्टीप्लाई 10%, जिससे आपकी क्या आ जाएगी? आपकी नेटवर्थ निकल के आ जाएगी 30 लाख। अगर आपकी नेटवर्थ इस समय 30 लाख रुपए निकल के आ रही है तो आप दौलतमंद हैं, आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन अगर इससे कम है तो थोड़ी सी चिंता की विषय है, लेकिन आप चिंता ना करें, इस पे आप चिंतन करें, है ना, और आलस ना करें इसको निकालने में। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है। आगे देखिए, जैसे कि मैं एक और सूत्र से आपको बताना चाहता हूं, अलग अलग रेशियो लेके मैं 10%, 15% और 50% की बचत के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। इसमें मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी आमदनी हर साल 10% बढ़ रही है, आपको अपने निवेश में 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, आपकी जो ग्रॉस इनकम है और जो नेट इनकम है वो एक ही है, जिस पर 10, 15 या 50% आप बचा रहे हैं। अब मैं ले लेता हूं, अगर आप हर साल 15% बचाते हैं, मैंने ये कैलकुलेट किया है। अभी यहाँ पर अगर करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। अगर आप हर साल 15% बचा रहे हैं तो आपकी जो नेटवर्थ है वो कितनी होगी? वो लगभग बैठेगी जाकर 62 लाख रुपए। अगर आप कितना बचा रहे हैं? 15% की बचत कर रहे हैं। अगर आप हर साल 10% की बचत कर रहे हैं तो ये आपकी बैठेगी 50 लाख रुपए की। और अगर आप 50% बचा रहे हैं तो आपकी नेटवर्थ 92 लाख रुपए की बैठेगी जाकर। ये आपकी नेटवर्थ जो मैंने मान के चला है स्टार्टिंग में कि आपकी आमदनी हर साल 10% बढ़ रही है और आपके जो निवेश किया है पैसा, वो पैसा भी तो काम कर रहा है, वो कितना है? 10% आपको उसमें प्रॉफिट मिल रहा है। और आपकी ग्रॉस इनकम, नेट इनकम एक ही है, जिस पर 10 या 15 या 50% बचत के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर मैंने अभी आपको 3 बताए थे, 10%, 15%, 50% के हिसाब से। अगर हम नेटवर्थ के इस फॉर्मूले के हिसाब से चलना चाहते हैं तो हमें एक बार बराबरी पर आने के बाद अपनी आमदनी आमदनी यानी कि ग्रॉस इनकम को 15% की दर से बचाना होगा। हालांकि तब आप दौलतमंद नहीं होंगे, आप सामान्य रहेंगे। ठीक है, दौलतमंद नहीं होंगे। दौलतमंद कहलाने के लिए आपकी वास्तविक नेटवर्थ आपकी अपेक्षित नेटवर्थ से कम दोगुनी होनी चाहिए। यानी आपको बार बार बराबरी पर आने के बाद अपनी ग्रॉस इनकम का लगभग 1/3 बचाना होगा। और वो तभी संभव है जब आप 50% के आसपास की बचत करेंगे। नेटवर्थ के इस फॉर्मूले से आपकी अपेक्षित नेटवर्थ की बराबरी पर आने का सबसे मुश्किल होता है। इस वीडियो में मैंने आपको नेटवर्थ के बारे में समझाया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी नेटवर्थ निकालने के इम्प्लीमेंट कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।